प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं बीसीसी बोर्ड की तरफ से आई नई अपडेट को लेकर जानेंगे। तो क्या बीसीसी बोर्ड की तरफ से अपडेट दिया गया है वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, बीसीसी बोर्ड की तरफ से पहला जो अपडेट दिया गया है डाउनलोड सेक्शन में आप आएंगे तो पहला अपडेट दिया गया, लिस्ट ऑफ डिवरेड कैंडिडेट फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ अ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ पीजीएमएससी 2023। ठीक है, तो ये आपका लिस्ट दिया गया है कि जो लोग मतलब हटाए गए हैं पीजीएमएस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे राउंड से, तो उन लोगों का लिस्ट दिया गया है ना। तो चलिए लिस्ट देख लेते हैं कि किसको किसको जो है यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपका रीजंस यहाँ पे है कि आपका ऑलरेडी जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं और एडमिशन भी ले चुके होंगे या फिर रीअप्लाई किए होंगे कि ताकि और अच्छा कॉलेज हमें मिल पाए, इसलिए जो है यहाँ पे उनको डिग्रेड किया गया होगा। ओके। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट यहाँ पे आपका दिया गया है, दूसरा अपडेट आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले में है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, डाउनलोड स्पेशल स्ट्रे राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ यूजीएमएससी आयुष 2023 का। तो जो स्पेशल स्ट्रे राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, ऑर्डर है, वो आपका यहाँ पे जो है जारी किया गया है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज यहाँ पे जो है ओपन हो जाएगा, और जैसे ही नया पेज ओपन होगा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा क्लिक हेयर फॉर स्ट्रे राउंड 2। स्ट्रे राउंड 2 क्लिक कर रहे थे क्या? बैक आ जाते हैं। नहीं, स्पेशल स्ट्रे राउंड है यहाँ पे। स्पेशल स्ट्रे राउंड का कहाँ पे दिया है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी दिया नहीं है, क्यों? एक बार फिर से, ये तो रजिस्ट्रेशन है पीजीएमएससी आयुष का, हमें चाहिए ना। तो मेडिकल का है, डेंटल है पीजीएमएससी का। इस पे आकर आपको फर्स्ट नंबर वाले पे जो है क्या करना है, क्लिक करना है। फर्स्ट नंबर पे ही क्लिक कीजिएगा, है ना। स्ट्रे राउंड 2 को ही जो है स्पेशल स्ट्रे राउंड दिया गया है। ठीक है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही नया पेज ओपन होगा यहाँ पे यूजीएमएससी आईडी आयुष वाला डाल देना है, पासवर्ड, और ये जो सिक्योरिटी पिन है ये, और उसके बाद साइन पे क्लिक कर देना है। जब साइन पे क्लिक करेंगे आपको जो है बोलेगा कि भाई आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी है उसमें से चूज कीजिए कि आप किस पे ओटीपी चाहते हैं, है ना। आप मोबाइल को सिलेक्ट करिएगा तो मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा, ईमेल को सिलेक्ट कीजिएगा तो ईमेल को पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, और जब तक आप ओटीपी से वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक जो है आपका ओपन नहीं होगा, और जब वेरीफाई हो जाएगा आपका ओपन होगा, और उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जैसे ही रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा आप उसे जो है अगले दिन, है ना। अब आज रात में तो आप नहीं जा पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो अगले दिन, है ना, इवन संडे हो या मंडे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली बोर्ड की तरफ से ही बोला गया है, वहाँ पे आपके स्टाफ रहेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। इसमें कई सारे लोगों का हमारे पास सवाल आ रहा है कि सर बीसीसी बोर्ड जो है कई सारे अपडेट्स दे रही है ना। बीसीसी बोर्ड की तरफ से आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई सारे अपडेट्स आपको जो है मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एलआरसी से रिलेटेड, है ना, एलआरसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। एलआरसी से रिलेटेड कोई भी एक छोटा सा स्मॉल नोटिस भी जो है आपका नहीं दिया गया है कि भाई कब तक जो है आपका रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि एक छोटा सा नोटिस भी रहता तो लोगों को
एक सैटिस्फैक्शन रहता है कि चलो भाई कुछ तो आया है। तो इसको लेकर कई सारे स्टूडेंट्स 28 नवंबर को है ना पटना बीसीसी बोर्ड में जा रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको टाइमिंग वगैरह जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगा कि कितने बजे 28 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको अपडेट करूंगा और बिल्कुल आपको भी चलना होगा डियर। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाइएगा तो फिर काम हो जाएगा। होने के लिए तो हो ही जाएगा, लेकिन जो आप साथ चलिएगा तो हम लोगों को और जो भी और स्टूडेंट जा रहे हैं उन लोगों को एक जो है क्या मिलेगा, सहयोग मिलेगा। कम से कम निडरता के साथ और आगे की ओर वो लोग बढ़ेंगे, है ना। तो 28 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि भाई 2 मंथ्स हो गए, प्लस हो गए, है ना। अ, फिर भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसके पीछे रीजन क्या है? और क्योंकि दो पार्ट में आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को आपको बीसीसी बोर्ड जाना होगा, है ना, और कुछ को एलआरसी डिपार्टमेंट। क्योंकि दोनों जो है अलग-अलग सवाल बोलती है। अगर आप बीसीसी बोर्ड में जाइएगा तो बीसीसी बोर्ड बोलेगा कि एलआरसी डिपार्टमेंट अभी कोई अपडेट नहीं दिया है, और एलआरसी जाइएगा तो वो कहेगा कि बीसीसी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया तो उससे बात करो। तो आपको दोनों के पास जाना पड़ेगा, है ना, दोनों के पास जाना पड़ेगा, दोनों को अपनी बातों को रखना पड़ेगा और उसके बाद ही अपडेट मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो टीचर का वैकेंसी आया है 2.0, ये भी आपका एग्जाम इसका इवेंट होने के लिए आपका डेट भी जो है जारी कर दिया गया है ना। आज जो है इसके डेट में चेंजेस भी किए गए हैं, है ना। तो चेंजेस को लेकर मैंने अपडेट कर दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। ओके, तो 28 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं बीसीसी बोर्ड, तो आप भी जरूर चलिएगा। क्योंकि डियर देखिए, साथ में जब लोग रहते हैं तो एक जोश आ जाता है कि नहीं, अपनी बातों को निडरता पूर्वक जो है रख पाएंगे। ऐसे ही बात आपका जब सिविल रूलर का हुआ था, है ना। सिविल रूलर का जब फॉर्म भरते समय अलाउ नहीं किया गया था, तो ऑनलाइन जब मैंने अपडेट दिया था तो वहाँ पे तो बोला गया था कि हम आएंगे, और लगभग 100+ कैंडिडेट बोले कि हम आएंगे, हम भी साथ में चलेंगे। लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे पहुंचे, है ना, तो वहां पे कितने स्टूडेंट थे? मात्र 20, है ना। हमें लगता है कि 20 या उससे भी कम ही होगा, 20 होगा या फिर उससे भी कम होगा, या थोड़ा एक आध दो ज्यादा भी हो सकता है। मतलब 20 के आसपास ही कैंडिडेट थे, उससे ज्यादा कैंडिडेट नहीं थे। और उसमें एक जगह नहीं, एलआरसी डिपार्टमेंट, बीसीसी बोर्ड और सचिवालय, 3 जगह जाना पड़ा था हम लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए। तब जाकर उसमें एलआरसी में सिविल रूलर को अलाउ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आप जब तक अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, जो इंतजार करने की बात थी वो इंतजार हो चुका है। क्योंकि पहले लगता था कि नहीं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो अब तो आपको ऑन ग्राउंड आपको उतरना पड़ेगा, है ना। अपनी बातों को एक बार बीसीसी बोर्ड और एलआरसी डिपार्टमेंट के पास रखना होगा कि भाई अभी तक क्या बात है कि इतना टाइम लग रहा है। प्लस अगर न्यूज़पेपर की अगर माने तो न्यूज़पेपर में बोला गया था कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है डिपार्टमेंट को अमीन का। तो भाई इतना अगर ज्यादा जरूरी रहता तो जो टीचर्स का जो वैकेंसीज था उसके जैसा ही इसको भी क्लियर किया जा सकता था, जो कि टीचर में 1.2 लाख लोगों को जो है ज्वाइनिंग करवाया गया। आईएलआरएस में कितना 10,000 ही है। तो सोचो कितना, मतलब इसका 10% भी नहीं है ना। जितना यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया उसका 10% भी नहीं है। फिर भी इसका अभी तक रिजल्ट ही नहीं है। ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, पहले रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा।
तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया तो ज्वाइनिंग का तो भूल ही जाओ। और जबकि इसका ज्वाइनिंग भी हो गया, सभी लोग काम भी करने लगे। तो ये एक है। तो अब आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना? बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम के साथ आप टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, वहाँ पे आप जुड़े रहिएगा, तभी जो है आपको मैं अपडेट दूँगा, जो भी अपडेट मुझे मिल पाएगा, है ना? क्योंकि कई सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जिसको एट इंस्टेंट वीडियोज़ के फॉर्म में बनाना थोड़ा संभव नहीं होता है ना? कुछ काम करने की वजह से। तो इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, ओके? क्योंकि अब डिपार्टमेंट को ज़रूरी रहता तो वो पहले ही फास्ट काम करवाता, लेकिन हमको लगता है कि डिपार्टमेंट को ही ज़रूरी नहीं है अभी। आराम से सोया हुआ है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कछुआ के चाल से काम जो है हो रहा है। तो ये जो कछुआ के चाल से काम हो रहा है उसको अब फास्ट करना पड़ेगा और खरगोश के चाल से इसको जो है काम करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपनी बातों को रखना पड़ेगा एक बार, है ना? ओके, थैंक यू।